हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने, हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने, और नींद के गलबे से जगाया हमें जिसने, आजादी का शौक फिर दिलाया हमें जिसने, उस कायदे आज़म को सदा याद रखेंगे और उसके हसीन बाग को आबाद रखेंगे। मेरे हमवतनों, आज मुझे जिस मौजू पर बोलने का मौका मिला है उसका उन्वान है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मेरे हमवतनों, ये बात है 19वीं सदी की, जब हिंदू सियासतदान मुसलमानों का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। मुसलमान जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे थे। इस तरफ हिंदू अपनी मुनाफिकाना सोच की वजह से मुसलमानों को हर मैदान में पीछे रखना चाहते थे, और यहाँ से अंग्रेज मुसलमानों को बरे सगीर की सबसे पस्त कौम समझते हुए इनके आगे बढ़ने के तमाम दरवाजे बंद कर रहे थे। तो अब क्या हुआ? रब्बे कायनात की रहमत को जोश आया। खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। जुल्म पर जुल्म पड़ता है तो मिट जाता है। मेरे हमवतनों, फिर क्या हुआ? 25 दिसंबर 1876 को पैदा होने वाले कराची में मोहम्मद अली जिन्ना ही वही हीरो थे जिनका मुसलमानाने हिंद 100 बरसों से इंतजार कर रहे थे। जब कायदे आज़म ने अपनी कौम की हालत देखी तो उन्हें एहसास हो गया और वो अपनी कौम की आज़ादी के लिए बेकरार हो गए। उन्होंने मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद की कि मुसलमान समाजी, माशरती और मजहबी इक़दार में एक अलग कौम है। मेरे हमवतनों, तो कायदे आज़म की कोशिशों की वजह से 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों को उनका अलग मुल्क मिल गया। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान। ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। मेरे हमवतनों, आज इस अजीम रहनुमा को हमसे अलग हुए तकरीबन 74 साल का अरसा गुजरने को है। क्या आप लोग जानते हैं कि आज हम कहाँ ठहरे हैं? क्या हम अपने ग्रेट लीडर कायदे आज़म की शदीद जद्दोजहद के फल को महफूज रख पाए हैं? अफसोस, हरगिज ऐसा नहीं हुआ। शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।